आप देख रहे हैं नेशनल विजन, भरोसा भारत का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय हेलो और सबको मेरा सलाम। केम छो मजामा? क्या कहते हैं आपके सितारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और इस प्रोग्राम की होस्ट सौम्या। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब शुरू करती हूँ आज का प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पूरे हफ्ते के राशियों का हाल, साथ ही तुला राशि में सूर्य ग्रह का प्रवेश किसे देगा लाभ और किसे रहना होगा परेशान, उसको भी बताऊंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा खास वास्तु टिप मेरे सभी दर्शकों के लिए, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे यानी कि नेशनल विजन के साथ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे वादा है आपसे, हर हफ्ते इसमें कुछ न कुछ होगा आप सभी के लिए खास। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि में सप्तम भाव में रहेंगे। इस भाव को विवाह भाव भी कहते हैं। इसके चलते मेष राशि के जातक इस गोचर के दौरान वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना कर सकते हैं। साथ ही व्यापार या जॉब में भी कुछ परेशानियां आपको घेर सकती हैं। उपाय, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में तांबे या सोने की अंगूठी में रूबी रत्न धारण करें, लेकिन किसी जानकार से सलाह लेने के बाद ही ये करिएगा। वृषभ राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि के 6वें भाव में रहेंगे। इस भाव को शत्रु व रोग भाव भी कहते हैं। ऐसे में इस राशि के लोगों को कारोबार या पार्टनरशिप में बहुत फायदा हो सकता है। परिवार में समय अच्छा बीतेगा। शत्रु आपसे परास्त होंगे। आपका साहस बढ़ेगा। नौकरी में नए दायित्व मिल सकते हैं। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार जरूर करें। मिथुन राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि से 5वें भाव में रहेंगे। इस भाव को पुत्र व बुद्धि भाव भी कहते हैं। सूर्य का यह राशि परिवर्तन मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इसी गोचर काल में आपके परिवार में चली आ रही समस्याओं का भी समाधान होगा। आपकी बात हर व्यक्ति ध्यान से सुनेगा। आपके जीवन में लंबे समय से चले आ रहे रोग से आपको निजात मिलेगी। साथ ही सांपत्तिक मामलों में भी आपके पक्ष में निर्णय आने के योग है। उपाय, रविवार के दिन तांबे का दान करें। कर्क राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि से 4थे भाव में रहेंगे। इस भाव को सुख व माता का भाव भी कहते हैं। कर्क राशि के जातक सूर्य गोचर की पूरी अवधि के दौरान मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। ये लोग जो आपकी नौकरी बदलने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए ये समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उपाय, हर रोज राम रक्षा श्लोक का पाठ करें। सिंह राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि से 3रे भाव में रहेंगे। इस भाव को पराक्रम व छोटे भाई बहनों का भाव भी कहते हैं। सूर्य का राशि परिवर्तन सिंह राशि के लिए शुभ है। रुका हुआ धन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व एवं सम्मान बढ़ सकता है। यदि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई प्रकरण चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक उन्नति के भी योग हैं। उपाय, सोने या तांबे में जड़ित स्टार रूबी 5 से 6 कैरेट का पहने, लेकिन किसी जानकार से सलाह लेने के बाद ही। कन्या राशि, इस समय सूर्य आपकी राशि से 2रे भाव में रहेंगे। इस भाव को धन का भाव भी कहते हैं। कन्या राशि के लोगों को धन लाभ होता दिख रहा है। इस अवधि में आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। कार्यालय में अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। परिवार में सब ठीक रहेगा। पर्यटन की योजना बन सकती है। उपाय, सूर्य की उपासना करते हुए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। तुला राशि, इस दौरान सूर्य आपकी ही राशि यानी लग्न में रहेंगे। इस भाव को स्वयं भाव भी कहते हैं। सूर्य के आपकी राशि में गोचर करने की वजह से आपको कुछ मानसिक तनाव और शत्रु भय का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने धन का व्यय पूरी समझदारी के साथ करने की सलाह दी जाती है। आपको विवाहित जीवन में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। उपाय, प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। वृश्चिक राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि से 12वें भाव में रहेंगे। इस भाव को व्यय भाव भी कहते हैं। वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान अपने खर्चों से परेशान रह सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आर्थिक पक्ष काफी हद तक कमजोर होने लगेगा। साथ ही धन हानि की भी प्रबल संभावना नजर आ रही है। उपाय, सूर्य देव की उपासना में सूर्य अष्टकम का पाठ करें। धनु राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे। इस भाव को आय भाव भी कहते हैं। गोचर काल में आपकी स्थिति सुधरेगी। धन की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों के साथ समय व्यतीत कर सकेंगे। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत भी हो जाएगा। उपाय,
रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। मकर राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि से 10वें भाव में रहेंगे। इस भाव को कर्म व पिता का भाव भी कहते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन मंगलकारी परिणाम देगा। इस अवधि में आपके भीतर नई ऊर्जा पनपेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे। जमीन एवं वाहन खरीदने का यह शुभ समय है। मित्रों से सहायता भी प्राप्त होगी। उपाय, घर की उत्तर पूर्व दिशा में सूर्य देव की तस्वीर लगाएं और हर रोज उन्हें धूप दीप दिखाएं। कुंभ राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि में 9वें भाव में रहेंगे। इस भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। सूर्य के तुला राशि में रहते हुए आपको यात्रा न करने की हिदायत दी जाती है। खासकर अगर यह यात्रा जॉब या बिजनेस से संबंधित है तो इसे पूरी तरह से टालने का प्रयास करें। ऑफिस में आपके सीनियर्स आपसे नाराज रह सकते हैं। अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखें। उपाय, भगवान सूर्य की सोने की परत वाले पेंडेंट के साथ सोने की चेन पहने। मीन राशि, इस दौरान सूर्य आपकी राशि से 8वें भाव में रहेंगे। इस भाव को आयु भाव भी कहते हैं। सूर्य के तुला राशि में गोचर होने से आपको संभल कर रहने की सलाह दी जा रही है। अगर आप लोन या उधार लेने के मूड में हैं तो उसे 17 अक्टूबर से पहले लें या बाद में। उपाय, किसी जरूरी काम पर जाने से पहले पिता या पिता तुल्य लोगों का आशीर्वाद जरूर लें। अब बारी है उन राशियों के बारे में जिनकी किस्मत इस पूरे हफ्ता में बदलने वाली है, क्योंकि इन राशियों में सूर्य के तुला राशि में प्रवेश से होगा बड़ा लाभ। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी राशियां हैं जिनको मिलेगा सूर्य का साथ। वो राशियां हैं वृषभ, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर। इन राशि वाले जातकों को तुला में सूर्य का प्रवेश दिलाएगा महत्वपूर्ण उपलब्धियां। साथ ही धन का भी अभाव पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त। ये तो हो गई राशियों की बात। अब समय आ गया है हमारे वास्तु टिप का। दोस्तों, शनिवार से नवरात्र शुरू हो गया है और आज मैं आपको माँ की किन तस्वीरों को अपने घर में लगाने से होंगे फायदे उसके बारे में बताने जा रही हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि माँ दुर्गा के भक्त अपने घरों में भी माता के उग्र रूप की तस्वीर लगाकर रखते हैं, जबकि घरों में माँ दुर्गा की शांत मुद्रा में तस्वीर लगाना ज्यादा उचित होता है। इस मुद्रा में माँ दुर्गा की तस्वीर लगाना ही वास्तु के लिहाज से शुभ माना गया है। हम अक्सर देखते हैं तस्वीरों में माँ दुर्गा के शेर का मुंह हमेशा खुला रहता है, जबकि शेर का मुंह बंद वाली तस्वीर घर में शांति लाता है। देवी माँ के सभी हथियार झुके हुए तस्वीर लगाने से हमेशा घर के लोगों के लिए हितकारी साबित होता है और घर में कलह नहीं होती है। तो इस बार माता की तस्वीर लगाने से पहले इन बातों का जरूर रखिएगा ख्याल। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आप सबसे लेती हूँ इजाजत, इसी वादे के साथ कि अगले रविवार आपसे फिर मिलूंगी, इसी दिन, इसी समय, इसी जगह पर। तब तक रखिएगा अपना अच्छे से ख्याल। अगले हफ्ते आपकी राशियों के साथ फिर होगी मेरी आपसे मुलाकात। तो देखना मत भूलिएगा क्या कहते हैं आपके सितारे, सिर्फ नेशनल विजन पर।